नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र सिंह परमार पाहुजा लॉ अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि अभी हाल ही में केंद्रीय सरकार ने नोटिफाई किया है रिगार्डिंग न्यू क्रिमिनल लॉज। ठीक है, आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन यहाँ पर अवेलेबल है। ये मैं आपको यहाँ पढ़ के बताता हूँ। भारत का राजपत्र, ये देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है 1 जुलाई को न्यू क्रिमिनल लॉज लागू हो चुके हैं। ठीक है, अब क्या है, 3 क्रिमिनल लॉ तो लागू हुए हैं, लेकिन इन लॉ क्रिमिनल लॉ का जो विवरण है, जो डिस्कस है, कई सारे लॉ में आपको मिलता है, कई जगह आपको पढ़ने को मिलता है। भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये सारे लॉ कहीं ना कहीं आपको डिस्कस किए गए हैं काफी सारे लॉज में। तो उनके रिगार्डिंग अब ये संभव नहीं था कि सभी लॉ में जाके संशोधन किया जा सके, बहुत बड़ा एक व्यापक काम हो जाता। तो उसके लिए एक शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाला है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और वो एज अ जुडिशियल एस्पिरेंट आपके लिए महत्वपूर्ण भी है। जो देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या लिखा है, केंद्रीय सरकार साधारण खंड अधिनियम, केंद्रीय सरकार साधारण खंड अधिनियम जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 की धारा 8 ये पावर देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। जनरल क्लॉजेज एक्ट की धारा 8 ये पावर देती है ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन निकालने की, के अनुसरण में यह अधिसूचित करती है कि जहां भारतीय दंड संहिता या दंड प्रक्रिया संहिता या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 या उसके किन्हीं उपबंधों का कोई निर्देश तत्समय प्रवृत्त निम्नलिखित में किया जाता है। क्या कहते हैं कि ये पुराने जो 3 लॉ थे, इनका जहां कहीं भी डिस्कशन किया जाता है, किस रूप में, संसद द्वारा बनाए गए किसी अधिनियम में, इन तीनों लॉ के अलावा जो भी लॉ है, जो भी कानून संसद ने बनाया है, वहां पर किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई अधिनियम, ठीक है, एनी ऑर्डिनेंस, कोई भी अध्यादेश है, और संविधान के अनुच्छेद 240 के अधीन बनाए गए रेगुलेशन, विनियम या राष्ट्रपति का आदेश। ठीक है, ये 5 बातें इन्होंने लिखी है। और छठवां है, किसी अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम, विनियम, किया गया आदेश, अधिसूचना, अध्यादेश, विनियम, सारी बातें इन्होंने कवर करी। जनरल रूल आप ये समझ सकते हैं, किसी भी एक्ट में, किसी भी ऑर्डिनेंस में, किसी भी बाई लॉ में, किसी में रूल्स में, किसी भी रेगुलेशन में यदि कोई बात लिखी हुई है और वहां पर जिक्र किया गया है पुराने क्रिमिनल लॉज का, आईपीसी का, सीआरपीसी का और पुराने वाले एविडेंस का, तो अब उसका इंटरप्रिटेशन आपको इस प्रकार करना है मानो कि वहां पर नया कानून लिखा है। यही लाइन यहाँ पे लिखिए, देखिए, वहां ऐसा निर्देश क्रमशः भारतीय न्याय संहिता, यानी कि जहां पर कहीं लिखा था भारतीय दंड संहिता, तो आपको पढ़ना है मानो कि लिखा हो भारतीय न्याय संहिता 2023। उसी प्रकार यदि कहीं पर लिखा हुआ है सीआरपीसी, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, तो वहां पर आपको पढ़ना है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इसी प्रकार कहीं पर लिखा हुआ है इंडियन एविडेंस एक्ट या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, तो आपको वहां पढ़ना है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के निर्देश के रूप में पढ़ा जाएगा, और ऐसी विधि के तत्स्थानीय उपबंधों का अर्थ तद अनुसार लगाया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी, क्रिस्टल क्लियर हुई होंगी। फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। बिल्कुल क्लियर है कि अब आपको जहां कहीं भी तीनों पुराने लॉ के नाम मिलते हैं, किसी भी कानून में, अध्यादेश में, नियम में, कानून में, रेगुलेशन में, कहीं भी, तो आपको ये मानकर चलना है, इंटरप्रिटेशन इस प्रकार से करना है कि उसकी जगह अब नए कानून लिखे जा चुके हैं। आज के लिए इतनी जानकारी, थैंक यू सो मच।